क्या आपको पता है कि इस दुनिया या इस ब्रह्मांड का सबसे पहला प्रेम विवाह किसका था? ये था भगवान शिव और मां सती का। और ये प्रेम कहानी कैसे 51 शक्ति पीठों से जुड़ी हुई है। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वो चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो और सर्व विजयनी हो। अंत में दक्ष ने एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं और तुम किस कारण से तप कर रहे हो? दक्ष ने जब तप करने का कारण बताया तो मां बोली कि मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी और मेरा नाम होगा सती। उन्होंने दक्ष से यह भी कहा कि जब आपका आदर मेरे प्रति कम हो जाएगा तब मैं उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी और दूसरे शरीर को धारण कर लूंगी। मां सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और उनके प्रेम में पड़ गई। राजा दक्ष को सती के विवाह की चिंता हुई तो स्वयंवर सभा का आयोजन किया और सती से आग्रह किया कि वे अपनी पसंद के अनुसार वर चुन ले। भगवान शिव को उपस्थित ना देखकर सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी और शिवजी ने उपस्थित होकर उस वरमाला को ग्रहण कर लिया। सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और रहना सहना राजा दक्ष को पसंद नहीं था। अपनी इच्छा के विरुद्ध सती के द्वारा शिव को पति चुने जाने पर राजा दक्ष खुश नहीं थे। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने रोहिणी को चंद्रमा के साथ विमान से जाते हुए देखा और सखी के द्वारा ये पता लगने पर कि वे लोग उन्हीं के पिता दक्ष के विराट यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं तो सती का मन वहां जाने के लिए व्याकुल हो गया। शिवजी के समझाने के बावजूद भी सती की व्याकुलता बनी रही और भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। वहां जाकर शिवजी का यज्ञ भाग नहीं देखकर सती ने घोर आपत्ति जताई। दक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता, वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। सती ने अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई और पिता के द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। शिवजी को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने दक्ष और उसके सलाहकारों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख दिया। वे सभी दिशाओं में मां सती का जला हुआ शरीर लेकर घूमने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। भयानक संकट स्थिति को देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव अब पुनः अपने आप में वापस आ गए। जब वे अपने आप में वापस आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे थे वे स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। इसी तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए हुए आभूषण जहां जहां गिरे वहां मां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। आज भी उन स्थानों पर सती मां का पूजन और उपासना होती है। जैसे नैना देवी मंदिर जहां मां की दाहिनी आंख गिरी थी और ज्वाला देवी मंदिर जहां मां की जीभ गिरी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा।